नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत। वक्त है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर गाजीपुर से है, जहां आईएस से 191 गैंग के सहयोगी रियाज अहमद अंसारी और उसकी पत्नी समेत अन्य रिश्तेदारों की करोड़ों की अचल संपत्ति को जिला प्रशासन ने कुर्क किया। अगली खबर जौनपुर से है। यहां मछली शहर में समाजवादी पार्टी के टिकट को लेकर कार्यकर्ता प्रिया सरोज ने विरोध जताया। साथ ही अगली खबर कानपुर से है। यहाँ नवीन मार्केट में कारोबारी पर हुआ जानलेवा हमला, कारोबारी की हालत नाजुक। तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां आईएस 191 गैंग का सहयोगी अभियुक्त रियाज अहमद अंसारी में उसकी पत्नी निखत परवीन समेत अन्य रिश्तेदारों की करीब 6 करोड़ 70 लाख रुपए की अचल संपत्ति को आज जिला प्रशासन ने कुर्क कर दिया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत विवेचक प्रभारी निरीक्षक थाना मर्दा द्वारा प्रेषित आख्या पर पुलिस कप्तान ओमवीर सिंह के द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी आर्यका अखौरी द्वारा पारित कुर्की आदेश के क्रम में धारा 14 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत गैंग लीडर अभियुक्त रियाज अहमद अंसारी पुत्र अब्दुल मन्नान निवासी वार्ड नंबर 11 दक्षिण टोला बहादुरगंज थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर की अनुमानित बाजारू कीमत लगभग 6.70 करोड़ की अचल संपत्ति को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गई है। जो नगर पंचायत अध्यक्ष बहादुरगंज है रियाज अंसारी, उसके विरुद्ध तथा उसके गैंग मेंबर्स के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत उनके आपराधिक कृत्य को देखते हुए अभियोग पंजीकृत हुआ था। उसी में 14(1) के अंतर्गत कुछ संपत्तियां चिन्हित की गई थी जो अवैध तरह से कमाई गई संपत्ति द्वारा उसके द्वारा अर्जित की गई थी। उसे आज जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेशानुसार जो विवेचक हैं एसएचओ मर्दा, उनके द्वारा पूरे पुलिस फोर्स के साथ उसका जब्तीकरण किया गया है। नियमानुसार ये जब्तीकरण हुआ है और इस गैंग की अन्य संपत्तियां भी चिन्हित की जा रही हैं। अगर कुछ और भी इस तरह की संपत्तियां जो अवैध कमाई द्वारा अर्जित की गई हैं, उनको भी 14(1) के अंतर्गत जब्त किया जाएगा। सर, जो प्रॉपर्टियां आज सीज की गई हैं, ये कहां पर हैं और इनकी अनुमानित कीमत कितनी है? ये संपत्तियां सब कासिमाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत हैं। 5 संपत्तियां चिन्हित की गई हैं जो इसके द्वारा अलग अलग लोगों के नाम पे ली गई थी, जिनका कोई जरिया मास नहीं था। और इन जो संपत्तियां आज जब्त की गई हैं, इनकी कीमत लगभग 6.25 करोड़ के करीब है। धन्यवाद। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से, जहां लोकसभा मछली शहर में समाजवादी पार्टी द्वारा टिकट को लेकर कार्यकर्ता प्रिया सरोज का विरोध कर रहे केराकत कोतवाली अंतर्गत मामपुर लट्ठेपुर में समाजवादी कार्यकर्ता संजय यादव ने विरोध किया। वहीं मुफ्तीगंज के कुंडी गांव में भी जमकर विरोध किया गया और कहा कि शीर्ष के नेताओं से भूल होने के कारण ये जो भी हो रहा है, लेकिन टिकट गलत मिल गया है। जमीनी कार्यकर्ता दीपचंद राम या संजय सरोज को मिलना चाहिए था। इस दौरान धर्मापुर ब्लॉक के पिलखिनी गांव में संदीप गौतम युवजन समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि यदि पार्टी प्रत्याशी नहीं बदलती है तो हम पार्टी का विरोध करेंगे। आपने देखा कि जगह जगह समाजवादी प्रत्याशी का विरोध किया जा रहा है। ऐसे में हमारे साथी संजय यादव जी, हम इनके साथ लखीमपुर गए थे, वहाँ काफ़ी विरोध हुआ। कुंडी गए थे, वहाँ विरोध हुआ। इस समय हम वर्तमान समय में पिलखिनी ग्राम सभा में हैं, यहाँ भी विरोध किया जा रहा है। संजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, यदि पार्टी के शीर्ष द्वारा प्रत्याशी का चयन बदलाव नहीं होता तो आप लोगों की रणनीति क्या होगी? आप लोग आगे करिएगा क्या? देखिए, अभी तो बस यह समझ लीजिए आज प्रारंभ किए हैं। पिछले 2 से 3 दिनों में हम लोग सोनिया के थ्रू जो है संदेश देना चाहते हैं और हम लोग लगातार निवेदन कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कि अगर कुछ भूल हुई हो तो इस भूल को स्वीकार करके हम लोगों के निवेदन पर यहाँ प्रत्याशी बदलने का आप काम करें, क्योंकि सबकी सोच में यही है कि एक ही घर में विधायक और एक ही घर में सांसद का आप टिकट दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप अपनी पुत्री को, जिसको कुछ अनुभव नहीं है, उनकी उम्र जिसकी मात्र 25 साल उम्र है, उनको आप टिकट दे रहे हैं। इस संगठन में अगर आप पीडीए की रणनीति पे काम करना चाहते हैं तो दीपचंद राम और संजय सरोज जी के 2 विकल्प हैं। और दीपचंद राम जी बहुत ही अच्छे और बहुत ही दावा नेता हैं और हम बता रहे हैं कि
अभी लट्ठेपुर में आपका विरोध हुआ है, हम लोग कर रहे हैं। अभी आप मुफ्तीगंज ब्लॉक में जो है कुंडी में हम लोग किए, धर्मापुर ब्लॉक में किए हैं। यह पूरे लोकसभा क्षेत्र में सबका मतलब विरोध है। बिल्कुल संदीप जी, ये बदलाव, ये विरोध हर जगह पूरे मुफ्तीगंज ब्लॉक में, धर्मापुर ब्लॉक में, कराकस ब्लॉक में। और हम लोग आगे के लिए आप कितना मौजूद मानते हैं? पीडीए को हम टिकट सही बंटवारे में मजबूत मानेंगे, लेकिन कुछ लोगों की मनमानी से पीडीए को हम मजबूत नहीं मानेंगे। पीडीए में हम चाहते हैं कि क्या दलित भाई हमारे पीडीए में नहीं आते हैं? दीपचंद राम से अच्छा विकल्प की कौन हो सकता है जो? तो हम चाहते हैं कि अगर आप चार वहाँ पर सरोज लड़ रहे हैं, आप तूफानी प्रिया सरोज लड़ रही हैं, इसके बाद जो है ये IAS है जो है ये कृपा शंकर जी वो लड़ रहे हैं, भोलानाथ सरोज लड़ रहे हैं। तो ऐसे में जब 4.5 लाख कोटी इनका है तो इनके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और आने वाले चुनाव में हम चाहते हैं कि बदलाव हो। क्या नाम है आपका? संजय यादव, ग्राम सभा लट्ठेपुर मामपुर, जिला सक्रिय कार्यकर्ता हम लोग हैं और पहले जो है विध्वंसी कल्याण का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुका हूं। तो हमारी निवेदन बस यही है कि एक कार्यकर्ता में, क्योंकि कार्यकर्ता एक ऐसा चीज़ होता है वो कभी पूर्व और वो नहीं होता है। कार्यकर्ता हमेशा कार्यकर्ता रहता है और एक कार्यकर्ता की आवाज़ है और मैं हम लोग सामने आके इस बात को चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष अखिलेश जी से हमारी एक ही मांग है कि लोकसभा मछली शहर पर पुनः विचार करके दीपचंद राम जी को पुनः प्रत्याशी घोषित किया जाए और हम लोगों के गरीब दलित समुदाय में लोगों के दुख सुख में हमेशा पैर से पैर मिलाकर चलने वाले, कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हमारे दीपचंद राम भैया जी को प्रत्याशी घोषित करके संसद में भेजने का काम करें। माननीय अध्यक्ष जी। अच्छा, ये जो आपने लिखा है प्रिया सरोज वापस जाओ, प्रिया सरोज से क्या समस्या है आप? चूँकि समाजवादी पार्टी के सिर्फ नेताओं ने उनको उम्मीदवार बना के भेजा है तो निश्चित तौर पर कुछ उनका गुण देखा गया होगा। जी, अगर देखा जाए तो प्रिया सरोज को प्रधानी तक का अनुभव नहीं है तो सांसदी क्या चलाएंगी? परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं तूफानी सरोज जी। आज उनकी पुत्री 25-26 वर्ष की हैं, जो उन्हें मतलब एक BTC से लेकर प्रधानी तक का अनुभव नहीं है और सांसदी मतलब पूरे देश चलाने का जिम्मेदारी दे दिए हैं माननीय अखिलेश जी। तो इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं कि जो 10 साल 20 साल से राजनीतिक क्षेत्र में अपना समय दे रहे हैं हमारे आदरणीय दीपचंद राम भैया जी, उनको काफ़ी ज़्यादा अनुभव है और समाज सेवा भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निकेश कुमार उर्फ लादेन है। हम ग्राम कुंडी, पोस्ट मुफ्तीगंज, तहसील कराकत के निवासी हैं और मांग है कि टिकट काट कर बिल्कुल हमारी मांग है कि प्रिया सरोज का टिकट काटकर पुनः दीपचंद राम जी को प्रत्याशी घोषित किया जाए और उन्हें हम लोग और हमारे 4.5 लाख दलित भाइयों मिलकर संसद में पहुंचाने का काम करेंगे। मेरा नाम एडवोकेट संदीप गौतम है। और आप समाजवादी पार्टी में कोई पद आपका है? जी हाँ, मैं समाजवादी पार्टी का यूनियन सभा का जिला उपाध्यक्ष हूँ। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि परिवार में ही परिवार को टिकट दिया जाएगा और लोग क्या करेंगे। हम लोग यहाँ चाहते हैं कि आदरणीय दीपचंद राम वीडियो साहब जी को टिकट दिया जाए और हमारी यहाँ जनसंख्या 4.5 लाख है। हम लोग, हमारा समाज पूरा एक तरफा वोट उनको देगा। अगर पार्टी द्वारा प्रत्याशी नहीं बदला जाता है तो आप लोगों की आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्या करिएगा? हम लोग परिवारवाद का विरोध करेंगे। हम लोग समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी को आप लोग वोट नहीं देंगे, हमारा समाज नहीं देगा। हर गांव में विरोध है। आपका ये कहना है कि प्रत्याशी को बदला जाए? जी बिल्कुल बदला जाए। इसकी मांग कर रहे हैं आप? कौन किसको प्रत्याशी बनाया जाए? कौन आपको बेटर लगता है जो लोकसभा क्षेत्र का विकास कर सकता है? बहुत अच्छा पढ़े लिखे हैं, समाज में परिचित हैं, पूरा पूर्वांचल उनको जानता है। हम लोग आदरणीय राम जी को यहाँ का भावी सांसद बनाना चाहते हैं, यहाँ का सांसद बनाना चाहते हैं। पूरा पता के साथ अपना आप लीजिए। हमारा नाम एडवोकेट संदीप गौतम, हमारा ग्राम सभा पिलखनी, विकासखंड धर्मापुर, चैनपुर जौनपुर का मैं निवासी हूँ और समाजवादी पार्टी यूनियन सभा का मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विपिन तिवारी की रिपोर्ट। खबर मड़ावरा से, जहां लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कस्बा मड़ावरा में स्वीप के अंतर्गत विशाल मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी एवं जनपद के आला अधिकारी उपस्थित रहे।
स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत कस्बे में निकाली गई विशाल रैली का शुभारंभ वन विश्राम गृह मड़ावरा से किया गया, जो कि मुख्य मार्ग से होकर ब्लॉक मुख्यालय तक ले जाई गई। इस दौरान तहसील मड़ावरा क्षेत्र के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं ने रैली में भाग लिया। ब्लॉक मुख्यालय पहुंचने पर जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात कार्यक्रम में शामिल बच्चों के द्वारा स्वागत गीत एवं मतदान जागरूकता से संबंधित नाट्य प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गईं। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने मौजूद जनसामान्य को सबसे पहले मतदान करने की शपथ दिलाते हुए आगामी 20 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने व करवाने की अपील की। हो रहा है और चल रहा है, ये किस संबंध में चल रहा है और क्या उद्देश्य है? जैसा कि आप अवगत हैं कि हमारे जनपद ललितपुर में जो लोकसभा निर्वाचन है जी, वो 5वें फेज में 20 मई को होगा जी, उसी के क्रम में एक सीरीज हमने स्वीप के कार्यक्रमों की रखी है, जिसमें हम वोटरों तक पहुंच सके, उनसे अनुरोध कर सकें कि 20 मई को वो ज़रूर अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपने घर से निकले और हमारे जनपद में जो मतदान प्रतिशत है उसको कम से कम 90% पहुँचा सके। उसकी क्रम में एक श्रृंखला है कार्यक्रमों की, जिसमें आज ब्लॉक मड़ावरा में अभी कई दिनों से गाँव स्तर पर हम रैलियाँ निकलवा रहे थे और आज हमने ब्लॉक स्तर पर किया और ऐसे ही आगे चलते हुए अगले 10 से 15 दिन में समस्त हमारे जो अन्य ब्लॉक हैं उसमें भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें सर आगे जिला या ब्लॉक की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश मैं ये देना चाहूँगा कि जो हमारा पिछला मतदान प्रतिशत था वो 72% था, तो एक तो अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करने ज़रूर आए, उसको 90% तक पहुँचाए और अभी हमारे यहाँ पे अभी भी समय है वोटरों के नाम जोड़ने का, तो सभी से अनुरोध है कि कृपया करके इस बीच में ये ज़रूर चेक कर लें कि उनका वोट कहाँ पे बना हुआ है, किस बूथ पे है और अगर वो नहीं पाते हैं उसको तो उसका फॉर्म भर के अभी वो और हमारे पास समय है उसको जोड़ने का, तो उसमें अपना नाम जुड़वा के और फिर 20 मई को अपने वोट का यूज़ ज़रूर करें। जी, धन्यवाद सर। मड़ावरा से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश वैद की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से, जहां एलपीजी गैस सिलेंडरों के ट्रक में अचानक लगी आग से हुआ धमाका। ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर अपनी जान बचाई। एक के धमाके से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल विभाग, स्थानीय पुलिस की टीम भी पहुंची। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में लगी हैं। वहीं रेस्क्यू जारी है। घटना के बाद रोड पर दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। पूरा मामला थाना भोजपुर इलाके के हाईवे की घटना बताई जा रही है। दिन में करीब 1 बजे के आसपास आज भोजपुर से ठाकुर द्वारा की तरफ जाते हैं हम मुरादा जनपद में, तो यहाँ पर एक गैस से भरा हुआ ट्रक जा रहा था और ट्रक के चलते हुए ट्रक के अंदर उसके टायर के अंदर आग लगी। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, उसको आग बुझाने की कोशिश की, जब तक वो आग तेज़ी से जलने लगी ट्रक के अंदर और आग पकड़ ली, तो ड्राइवर और जो मौके के आसपास लोग थे वो दूर चले गए। तो उसके अंदर जितने भी सिलेंडर थे उन्होंने आग पकड़ ली और धीरे धीरे उनमें विस्फोट होने लगा। आसपास के जो खेत थे जिनमें भी सिलेंडर जब दूर जाके पड़ने लगे खेतों के अंदर, तो आसपास के खेतों में भी आग लगी, लेकिन आग को काबू पे पा लिया गया है। हमारी यहाँ पे फायर ब्रिगेड की 10 से 12 गाड़ियाँ लगी हुई हैं और आग को पूरी तरह काबू पा लिया गया है। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है और अभी सभी फिलहाल सुरक्षित हैं। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दानवीर सिंह की रिपोर्ट। कानपुर के थाना कोतवाली अंतर्गत नवीन मार्केट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक नौकर ने मालिक पर जानलेवा हमला कर दिया और घायल कर मौके से भाग निकला। आसपास के लोगों ने घायल को सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां डॉक्टर ने हालत नाजुक बताई है। एडीसीपी लखन कुमार ने बताया कि नवीन मार्केट में राजू उर्फ मोटा नाम के कारोबारी जूते चप्पल का काम करते हैं। कुछ दिन पूर्व एक युवक को अपने यहाँ नौकर के पद पर रखा था। नौकर से राजू उर्फ मोटे की किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इसको लेकर नौकर मालिक से रंजिश मारने लगा। देर शाम अपने 3 साथियों के साथ आया और चाकू से अचानक गर्दन और पेट पर एक के बाद एक कई हमले कर दिए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के दुकानदारों ने हमलावरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हमलावर मौके से भाग निकले। वहीं प्रकरण की गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था हरीशचंद्र के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। वहीं आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की बात कही। अब देखना ये होगा कि पुलिस के आला अधिकारी इस मामले को किस प्रकार से संज्ञान में लेते हैं। आइए जानते हैं इस विषय में एडीसीपी लखन कुमार एवं पुलिस आयुक्त अखिल कुमार का क्या कुछ कहना है। शाम करीब 9 बजे के आसपास की घटना होगी। नवीन मार्केट में ये राजू नाम के हमारे व्यापारी हैं, फुटवेयर की इनकी दुकान है। इनके यहाँ तलहा नाम का एक लड़का है, यंग एज का ही लड़का है, 13-14 साल उम्र बताई जा रही है। कुछ दिन पूर्व काम किया था और उस दौरान कुछ आपस में मनमुटाव हो गया था
आज वह पुनः कल रात आया है और अनप्रोवोक्ड वे में उन पर हमला कर दिया है। बड़ी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बीच बाजार में उसने ये दुस्साहसिक कार्य किया है। उसको पकड़ने का स्थानीय लोगों ने प्रयास किया, उनके कर्मचारियों ने, बट उसके हाथ में चूंकि चाकू था तो उसका लाभ उठाते वो भाग गया है। पुलिस की टीमें गठित कर दी हैं। हमारे जो इंजर्ड हैं वो हॉस्पिटल में हैं, अभी डॉक्टर के सुपरविजन में है। मैं कामना करता हूं कि जल्दी वो स्वस्थ हो। मीनवाइल पुलिस टीम आ गई थी, उन्होंने लोकेशंस पे इंस्पेक्ट कर लिया है। विशेष टीम भी गठित कर दी गई है और पुलिस प्रयास कर रही है कि जो एक्यूज है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। क्या लगता है जरूरी हमला किया था कि 20 से 25 चाकू मारे हैं, सिर्फ जरा सी बात। देखिए, जिस तरह से घटना हुई है उससे तो यही लग रहा है कोई ऐसा बड़ा रीजन नहीं था, कोई अननोन नहीं था, सामान्य रूप से बैठे थे, उनको भी कुछ इस तरह की आशंका नहीं थी। अब ये बंदा पकड़ा जाए और इसके बारे में इसके बैकग्राउंड चेक कर लेंगे तो हम लोग के बारे में जानकारी रहेगा और उसके बाद हम क्या करेक्टिव एक्शंस आगे हमारे व्यापारीगण भी ले सकते हैं, हम लोग मिलकर इस पर विचार करेंगे। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता भारत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।